हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने पिछले दिनों एक ऐसे मेहमान को सुना था, उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात हुई थी, वो आप लोगों ने बहुत सराहा था। और जिस तरह से हमारे मेहमान ने बात रखी थी, मैं समझता हूं उसको बहुत फैक्चुअली भी वो बहुत ही ठीक था, और जिस तरह से प्रेज़ेंट किया गया था वो बहुत ही अहम था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। मेरा मतलब है नागपुर से शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से, वो आज भी हमारे मेहमान हैं। आप अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के। ये नेशनल लेवल का एक उनका एक ये बॉडी है जो अल्पसंख्यकों के मामलात को देखती है, उसके आप अध्यक्ष हैं। और बंबई में भी काफी, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल सर्कल है उसमें आप काफी एक्टिव नजर आते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपसे जो मैं आज समझना चाहता हूं वो ये कि जिस तरह से इस लॉकडाउन के जमाने में मिसमैनेजमेंट नजर आया, जिस तरह से गरीब और गरीब होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से मजदूर को कोई अहमियत नहीं दी गई, अब तक भी लोग सड़कों पर कहीं कहीं नजर आते हैं लोग। और ट्रेनें गई तो कहीं से चली और कहीं पहुंची। ये सब चीजें होते होते हम अब उस जगह पहुंच रहे हैं और ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि क्राइम बढ़ेगा, लोग गुर्बत में, जब जेब खाली होगी तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। क्या ये कहीं बीजेपी की सोच में कहीं ना कहीं पीछे ऐसा है कि ऐसा किया जाए, या ये इत्तेफाक है, ये एक तरह से मिसफॉर्च्यून है मोदी जी का कि ऐसे हालात बन गए हैं? आप क्या कहते हैं इसमें? पहले तो आपके दर्शकों को मैं आदाब अर्ज कर दूं, और साथ साथ जो आपने जो सवाल किया, ये सवाल बहुत गहरा है कि भारत की आज़ादी के बाद से मजदूरों के साथ धीरे धीरे मजदूर लड़कर जो अपने अधिकार पाए, कानून के बदलाव से लेकर के और आई हुई परिस्थिति और स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि देश के मजदूर को मजबूर किया जा रहा है, और जो यहाँ पूंजीपति हैं उन्हें मगरूर किया जा रहा है, और इसके आधार पर हकों से हक न मिलने पाए, इससे सामान्य जनता को दूर किया जा रहा है। जो आपने एक सवाल किया कि क्या हालात और हालात के बीच में, मेरा अपना मानना है कि सरकार का काम होता है कि जनता के रक्षा करना, बीमारी से, महामारी से, दूसरे देश से आने वाले आक्रमण से, भूख से, यानी जनता के स्वास्थ्य से लेकर जनता के जीवन तक की जवाबदारी सरकार की होती है, क्योंकि जनता सरकार का निर्माण ही इसी उद्देश्य से करती है, और सरकार भी वादा इसी आधार पर करते हैं। अच्छे दिन लाएंगे, फलाना करेंगे, धमाका करेंगे, सड़कें बनाएंगे, आपके अनाज का दाम देंगे, और इतना परसेंटेज लाभ देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, कानून बढ़ाएंगे, 2 करोड़ को नौकरियां देंगे। ये सारी चीजें दे करके हम सरकार में आते हैं, हम भी बोलते हों या कोई भी बोलता हो। उम्मीदों के चिरागों से उजाला दे के हम आते हैं, लेकिन ये हम नहीं देखते हैं कि कुछ पतंगे इसमें जल जाएंगे, कि कुछ इसकी लौ से किसी की झोपड़ी जल जाएगी। चिराग की हम रोशनी बढ़ाने में कितने घरों को भी जलाने का काम हमारे देश की सरकार करती है। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, इस परिस्थिति को सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कोरोना का आड़ लेने का काम किया। मेरा अपना ये मत है, कोरोना हमारी सरकार ने पैदा नहीं किया, लेकिन कोरोना को हमारी सरकार ने सही ढंग से, जो हमारी सेंट्रल की सरकार है उसने सही ढंग से रोकने का काम नहीं किया, बल्कि उसने ये देखा कि ये आने से जीडीपी का गिरना, मजदूरों की परेशानियों का होना। आज आपको बता दें काजमी साहब, एक बात ध्यान रखिएगा, किसान की आत्महत्या खत्म हो चुकी है, वो तो मरने में लगे हुए हैं, उनके तरफ अब ध्यान गई, यानी किसान आत्महत्या पहले से थी। मजदूरों की आत्महत्या भी आपने साथ देखा, मजदूर अपने मरे हुए बच्चों को गोद में लेकर चले, ये भी नजारा आपने देखा, पांव के छाले भी आपने देखा। लेकिन अब मध्यम वर्ग, जो व्यापारी छोटे मोटे हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है और वो आत्महत्या की तरफ पहुंच रहे हैं।
हमारे यहाँ सरकार के 3 चीजों ने यह साबित कर दिया कि यह सरकार देश के लोगों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सरकार आरएसएस के एजेंडा को लागू कराने के लिए है। यह सरकार जो है गुरु गोलवलकर और वीर सावरकर के विचारों को किस तरह से इस भारत पर थोपा जाए, इसके तरफ ये जा रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये लोग क्या थे। आपको पता होगा, पढ़िएगा किताबों में, तो हमारे गोलवलकर जी ने कहा था कि राजनीति वेश्यावृत है, तवायफ का धंधा कहा था। और उन्होंने कहा था कि आरएसएस का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं जाएगा। और सावरकर जी का कहना था कि जब तक हम राजनीति पर अपना कब्जा नहीं करेंगे, देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। ये उनके थे। तो ये तो उस कहावत के तरफ से थी सर, कि 2 लोग थे। एक ने कहा कि हमारे पास जो आएंगे हम उसे ये बना लेंगे, दूसरा कहा जो हम उससे भागेंगे उसको हम अपना बना लेंगे। इसका एक उदाहरण भी आपको दे देना चाहूंगा। आपको याद होना चाहिए कि सावरकर जी इंग्लैंड में थे और गांधी जी भी सावरकर से मिलने गए थे। तो हमारे भारत की भाषा में जिसे झींगा कहा जाता है, जिसे फ्रॉन्ग कहते हैं, उसको वो फ्राई कर रहे थे। जब फ्राई करके वो रखे तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप भोजन कीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं शाकाहारी हूं। तो उस वक्त सावरकर ने कहा, शाकाहारी होकर के आप अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। यानी ये जुमला भी उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया था। अब ये बातें, जो चीज जो हम कहना चाहते हैं और जो आप सुनना चाहते हैं और जो हकीकत है कि आज की जो सरकार है, इसकी योजनाएं क्या है और ये किस मार्ग पर चल रही है और यह देश को क्या आगे चलकर देने वाली है, ये बातों पर गौर करने का वक्त आ गया है। कारण यह है कि जिस राजनीति को आरएसएस के निर्माता ने वेश्यावृत्ति कहा था, आज उसी राजनीति में आरएसएस के राम माधव से लेकर आपके बाकी लोग निकलकर कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई महामंत्री ये बनने लगे। यानी उन्होंने ये जो कुछ भी था, एक चोला पहने थे, जिस चोले के अंदर उन्होंने केवल हिंदुत्व की बात कही थी। और हमने देखा है सर कि जिनके अंदर सत्ता के लोभ आ जाते हैं, वो जनता के लिए नहीं, वो जनता के शोषण की योजना बनाने लगते हैं। और आज वही हो रहा है इस देश में। हमारी जो सरकार आई है, दूसरी बार चाहे पहली बार, जब पहली बार आई तो इसके आपने भाषणों को देखा होगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और अब वो चीजें नहीं रह गई। अब अपने गलतियों को छुपाने का मार्ग, अब तो ये बहुत गलत तरीका अख्तियार कर लिया गया। आज हम अपने घर को साफ नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे दादा ने नापदान बनाया था इसलिए दोषी वो है। अरे भाई, तुम तब से क्या कर रहे हो? तुमने 60 महीना मांगा, तुमने क्या किया? ये वही योजना के तहत चल रहे हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्षता से दूर करके हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ इनका कदम चल रहा है। इसी पर तो फिर ये हिंदू राष्ट्र की तरफ कैसे, क्या हिंदू राष्ट्र भूख के साथ बनेगा, बेरोजगारी के साथ बनेगा? यही बता रहा हूँ, यही बताना चाहता हूँ आपको, भूख के साथ नहीं। याद कीजिएगा, गोलवलकर जी का कहना था कि पूरा भारत हिंदू है, जो आज मोहन भागवत भी बोलते हैं। लेकिन सावरकर का कहना था कि पूरा भारत हिंदू नहीं है, हिंदू में भी श्रेणियां थी। यहाँ मनु स्मृति जैसी किताबों के जरिए भी बातें थी। मनुवाद की जो बातें थी, समाजवाद, साम्यवाद और संप्रदायवाद, ये सारे वाद बाद में जन्म लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजरवेद, सामवेद, इन वेदों में से उपनिषद जन्म लेते रहे और सारी चीजें चलती रही। हिंदू धर्म नहीं, सभ्यता है, लेकिन ये अब धर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है काजमी साहब कि अगर एक हाथ को हम साल भर ना धोए तो इस पर आने वाले धूल भी चमड़ी के हिस्से बन जाते हैं।
तो प्रचार के माध्यम से हम सभ्यता को धर्म में ले जाने में कोई देर नहीं लगने वाला है, ये बन सकता है। और आपको ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भूख के रास्ते का आप ये बता दीजिए, मजबूर, मजदूर, मजबूरी, जरूरी, ये बड़ी चीजें होती हैं। जब रोटी की जरूरत होती है और अब आदमी भूख से छटपटाता है, आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय एक तरफ कुत्ता दूध पी रहा है, दूसरी तरफ उसी दूध को एक इंसान पीने के लिए मजबूर है। कौवे काव काव कर रहे हैं, कौवे का खुराक इंसान खा रहा है, सड़क पर मरे हुए जानवर का मांस इंसान खा रहा है। यानी भूख एक ऐसी चीज है कि इस पर तुलसीदास ने भी कह दिया था कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ईश्वर की वंदना भी भूखे पेट नहीं होगी, ये बात भी कही जा चुकी थी। इसीलिए ये कहते थे, क्या कहते थे, हैंड टू माउथ, यानी केवल जीने भर का खुराक रहे, और इसी स्थिति में ला लिया गया। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के जितने पूंजीपति हैं, उनके लिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, चाहे उनके लिए हिंदू राष्ट्र रहे या ये राष्ट्र रहे। उनके पास नोट भी है तो कुछ नहीं, वोट किसके पास है? वोट इस मध्यम वर्ग के व्यापारी के पास है, इन गरीब जनता के पास है। और ये जब विवश होकर के हिंदू धर्म की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो पूंजीपति तो हाथ फैला कर बैठे हुए हैं। इसलिए भूख, भूख, और इसके लिए फिल्म का भी एक गाना था, आपको याद होगा, कि भरा है पेट तो जमाना जगमगाता है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है। आदमी भूख सबसे ज्यादा व्याकुल कर सकता है। अच्छा, इस हालत में जब यहाँ तक देश पहुंच चुका, भूख की हालत है और सांप्रदायिकता, नफरत वो उरूज पर लाई गई है, बेरोजगारी उरूज पर है, तो ऐसी हालत में मुल्क को रास्ता कौन दिखाएगा? क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? कौन लोग हों जो देश को सही रास्ते पर चला सकें, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहें, अपोजिशन पार्टियां हैं या जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी आखिर क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ सरकार में जो बैठे लोग हैं उन पर देश छोड़े रखा जाए या देश के लोग भी कुछ करें? काजमी साहब, जवाबदारी तो हम सबकी है, देश हम सबका है, जवाबदारी हम सबकी है, मगर स्थितियां मानव को विवश बनाती है, मजबूर बनाती है। अभी आप जो देख रहे हैं, भूखमरी में कोई भूखा मरना नहीं पसंद करेगा, वो मरने से पहले छीना झपटी भी करेगा, कहीं लूट भी बचेगी, कहीं क्राइम भी बढ़ेंगे, कहीं किसी के सामान भी लूटे जाएंगे। आपको पता होगा मजदूर क्रांति ने भी इसी तरह जन्म लिया था, जब भूखे मजदूरों पे डंडे बरसाए जा रहे थे। तो ये क्रांति तो जन्म आज ले या कल ले या परसों ले, लेकिन इनको जो जातिवाद में डाल करके फांस के रखा गया ताकि लोग इनमें उलझे रहें, मौलिक अधिकारों के तरफ न जाएं, भूख की ज्वाला से कमजोर होकर ये सिसकने लगे, मगर अपने डिमांड को पूरा करने की लड़ाई से दूर हो जाए। ये स्थितियों को यहाँ पैदा किया गया है, क्योंकि आदमी तभी तक लड़ता है जब उसके बदन में कुव्वत हो, और जब कुव्वत भोजन से ही रहता है, हिम्मत भोजन से रहती है, और यही स्थिति को इन्होंने पैदा करके रख दिया है। और इन चीजों से दूर करने का आपका कहना है, देखिए देश हम सबका है और हम सबको ही मिलकर देश को बचाना है, लेकिन एक चाहिए, हम दूध इकट्ठा करें और कोई एक नींबू गाड़ दे, दूध फट जाएगा। हम देश की जनता आपस में सौहार्द पैदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितना इन्होंने क्या नाम, मरकज के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया कुछ मीडिया ने जैसे भी, और सरकार के लोगों ने, नतीजा क्या हुआ? लोग जब पैदल जा रहे थे तो भोजन देकर मुसलमानों ने भी उस गंदगी को साफ करने का काम किया। मुसलमानों ने दिल खोल करके मदद किया, क्योंकि रमजान का महीना था और लोगों में एक चीज है कि इसमें हम 1 रुपया खर्च करेंगे तो 70 रुपये का सवाब मिलेगा। ये सारी चीजों में कौम के लोगों ने इंसानियत को भी, मजहब को भी और भारत को भी बचाने का काम किया। इतना तरीके से लोगों की खिदमत की गई, और वो चीज को देखने के बाद आज हम सबकी जवाबदारी है कि इन महामारी से, इस बीमारी से, इस अत्याचार से, दुराचार से, दुर्व्यवहार से, और प्रशासन और शासन के जरिए जो किए जा रहे हैं आडंबर, हम तो कहेंगे कि ये जनता के साथ मजाक है। चाहे वो 20 लाख करोड़ की घोषणा हो,
या किसी प्रकार की ये बात करते हो, इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बिला, जिसको कहते हैं ना कि बिला मंजिल के सफर, इनका लक्ष्य कुछ और है, ये मंजिल कुछ और बताते हैं। ऐसे लोगों से इस देश को बचाने के लिए जन जागरण का जरूरी है, जनता में सामाजिकता का पैदा होना जरूरी है। लेकिन आप जानते हैं, हम कितने भी प्यारे आदमी बन जाएं, लेकिन एक नफरत की चिंगारी हर चीज को जला देती है। ये इसमें माहिर है। एक उदाहरण ये दिया जा सकता है कि एक पेड़ से 1,00,000 माचिस की तिल्लियां बन सकती हैं, लेकिन एक माचिस से 1,00,000 देवदार के पेड़ जलाए जा सकते हैं। ये उसमें के माहिर लोग हैं। इनसे देश को बचाना बहुत जरूरी है। आपने कहा विपक्ष, अरे विपक्ष जिंदा होता तो आज इनकी हिम्मत नहीं थी कुछ करने। विपक्ष भी तो मुर्दे की तरह है, ऑक्सीजन पर पड़ा हुआ है। विपक्ष की मान्यता तक नहीं है सदन के अंदर। संख्या बल उतनी कम है कि विपक्ष की मान्यता नहीं है, और विपक्ष भी केवल एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी का सत्यानाश कर रहा है। व्यक्ति से नहीं पार्टी चलती है, नीति से चलती है, और नीति को लेकर चलने वाले नेता से पार्टी बढ़ती है। हमारी पार्टी को देख लीजिए, हमारा नेता नीति से चलता है। हमारे नेता का अपना एक कैरेक्टर है। शरद चंद्र जी पवार भारत के तमाम लीडरों में सबसे बेहतरीन लीडर है। ऐसी हालात में भी अगर पवार साहब के हाथ में भारत का बागडोर दे दिया जाए तो वो संभालने में सक्षम है, मगर कोई देगा नहीं। इन्हें सक्षम की जरूरत क्या है? इन्हें तो ये देश में केवल हमारे पास है क्या? आपको याद होगा, मैं अगर चले शास्त्रों में जाए तो कालिदास और एक औरत के साथ मुकाबला कराया गया, तो कालिदास ने एक उंगली दिखाई तो उसने 2 दिखाई। वो मूर्ख थी, वो ये समझी कि ये मेरी एक आंख फोड़ने को कह रहे हैं तो हम दोनों फोड़ देंगे। मगर बैठे हुए पंडितों ने कहा कि विद्वान को तो हराना है, तो उन्होंने कहा कि आपने ईश्वर एक है आपने कह दिया, तो उसने कह दिया कि धरती और पताल 2 दुनिया भी है। इन्होंने 5 दिखाया, तो उन्होंने कहा कि तमाचा मारने को बोलता है, तो उसने मुक्का दिखाया। मगर वहां 2 बैठे हुए ने समझा दिया कि तुमने 5 तत्वों की बात कही, तो उन्होंने कहा इसका मिश्रण ही इस बात में सृष्टि को जन्म दे सकता है। तो इसमें ऐसे बुद्धिमान बैठे हैं जो चेतनाओं को चिंताओं में बदलने का काम करते हैं। जी जी जी, तो ये बहरहाल जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कर। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि धीरे धीरे भारत सरकार गोलवलकर और सावरकर के मार्ग पर चलने का काम कर रही है। इन्हीं में आप देख लीजिए, एक बार एक नेता किसी को भी बुरा कह देता है, जो देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, वो साध्वी कह देती है। क्या नाम है उसका, जो भोपाल से सांसद है, समझ लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर। और प्रधानमंत्री कहते हैं हम दिल से माफ नहीं करेंगे। तो काहे से लेके चल रहे हो साथ में भाई? तुम्हारे पास दिल से माफ करने का नहीं है तो उसको पार्टी से निकालने की हिम्मत नहीं है। ये सब दिखावा है। इनके पास दिल भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। इनके पास केवल एक ही दिमाग है जो आरएसएस ने इनको दिया है। भारत के विधान को बदलेंगे, भारत के धर्म निरपेक्षता को ये मिटाने का काम करेंगे, ये विधान को बदलेंगे, ये संविधान को बदलेंगे। ये तो वो लोग हैं कि ये मजबूरी, देखिए आदमी, हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन बहुत हुए हैं। कुछ हिंदू क्रिश्चियन बने, कुछ मुस्लिम बने, कुछ और बने, लेकिन ये अपने मन से बने, ये मजबूर करके बनाएंगे। आज ही आप देख लीजिए, दवाखानों में लोगों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि तुम ये हो जाओ, अपना देखो, फलाना देखो। इस तरह के भी व्हाट्सएप पर न्यूज चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो मजबूरी का फायदा लिया जाएगा, जिस तरीके से मजबूरी में राजा हरिश्चंद्र जी को मरघट का रखवाली करनी पड़ी थी और उनकी पत्नी को अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़ कर देना पड़ा था। आपको पता है कि ये भारत के इतिहास को तोड़ने का काम करते हैं, हम ईमान वाले इसे जोड़ने का काम करते हैं। आप ले लीजिए ना कि राजस्थान में क्या हुआ था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब आए तो औरतें नंगी भेजी गई ताकि इनका तप टूट जाए। उन्होंने अपने सर पे बांधा हुआ साफा दे दिया कि लीजिए अपने बदन को ढक लीजिए। औरतों के दिल दिमाग में ये अखलाक ने घर कर दिया कि एक ने तो राजा होकर नंगे भेजा और ये फकीर होकर मुझे पर्दा में ले रहा है। वो ईमान लाई और उनकी अहलिया बन गई।
तो हम इखलाक से फैले, हम किरदार से फैले। तो हिंदू बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुत्व शब्बीर अहमद। जी जी विद्रोही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, लेकिन आपने 2-3 नुक्ते बहुत ही अहम बताए। एक तो ये कि भूखा रख करके हिंदू राष्ट्र लाने की बात की जा रही है, दूसरा ये कि मजबूर करके धर्म परिवर्तन कराने की बात सोची जा हिंदुत्व रही है। के तरफ ले जाने का काम हो। जी जी बिल्कुल, यानी जब इंसान भूखा होगा उसको हिंदुत्व की तरफ ले जाने की बात। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब जबरदस्ती फैल सकता हो, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जब कोई किसी मजहब को दिल से चाहता है, समझ के आता है, वही रुकता है। इस तरह से कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे, मुझे ऐसा नहीं लगता, और मैं समझता हूँ बहुत समझदार लोग। लेकिन हाँ, इस पर मैं काजी साहब एक बात जरूर कहूंगा, ये आप यह दिमाग में रख लीजिए, ये सरकार जो बनी है ना, ये जनता के दिल से नहीं बनी है, जनता में लालच फैला करके बनाया गया है और दूसरे का भय पैदा करा करके बनाया गया है। उसी तरीके से जो हिंदुत्व ये लाना चाहते हैं, भय, भूख और भ्रम के हिंदुत्व को लाने का ये काम कर। जी जी जी, ये बहुत ही अहम बात है कि भ्रम, भय और भूख, इसके जरिए ये हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। ये बहरहाल पूरे देश को समझने की जरूरत है, पूरे देश को इस पर विचार करने की जरूरत है। विद्रोही साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया, मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।